I am a student preparing for JEE and in recent days I started developing a habit of thinking about unnecessary stuff while studying. Can you guys suggest some methods on how to overcome this problem? एक बच्चा पूछा एक ऐसे ही वेबसाइट पे जो फ्री वेबसाइट्स है. Now moving forward, how do I concentrate for the JEE if I am unable to study even for 30 minutes? 30 मिनट का भी concentration नहीं है. I am studying in 11th grade and preparing for IIT JEE, but lately I am not being able to concentrate. What should I actually do to increase efficiency? ये सवाल भरे हुए इंटरनेट पे. कोई भी वेबसाइट उठा लो, कोरा उठा लो, रेडिट उठा लो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बच्चा या इंसान अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, उन जगहों पर यही हालत है. तो अगर ये हालात हैं तो फिर कैसे होगा? चलिए देखते हैं कैसे होगा. तो पहले सोशल मीडिया वगैरह आप यूज कर रहे हैं और मुझे बोलने से शायद पहले तुम समझ जाओगे कि यार सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, नहीं यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए. और मैं इसमें बिल्कुल डाउट नहीं रखता हूं कि यहां पर बैठा हुआ हर एक बच्चा सोशल मीडिया आपने अपने जीवन से डिलीट किया जरूर होगा या फिर उसको यूज करना बंद जरूर किया होगा, पर यह काम बहुत लंबा करता नहीं है. ये फैक्ट है, मुझे भी पता है ये फैक्ट है. ठीक है, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया है आपके जीवन में, रहने दो, लेट इट बी. अब इन सोशल मीडियाज को यूज करने के बाद आपके अंदर गिल्ट आता है या फिर आप कुछ भी गलत अगर करते हो तो आपके दिमाग में गिल्ट आता है कि भैया ये मैंने गलत किया, अपना समय बर्बाद किया. और इस गिल्ट से फिर आता है सेल्फ ब्लेम कि भैया मैं ही हूं वो बेकार इंसान, पता नहीं मेरे से ही हो नहीं पा रहा है और मैं नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, अब एक काम करो, छोटा सा एक्टिविटी है, खुद से ये पूछो. और देखो ये सॉल्यूशंस बता रहा हूं, कुछ इसमें से कुछ आपके लिए काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट एंड में आपको कुछ बहुत ही यूनिक सा सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपके लिए हर हाल में काम करेगा, गारंटी है. अब आस्क योरसेल्फ, पहला कि क्या रहे हो वो तुम्हारे फ्यूचर में, तुम्हारे गोल्स में तुम्हारी मदद करेगा, यस या नो. सिंपल सा आंसर हो सकता है हाँ या ना, शायद मेजॉरिटी का आंसर हो ना. और क्या जो भी अभी कर रहे हो या जिसमें भी तुम अपना समय जायर करते हो, इज इट गेनिंग एनीथिंग, मतलब इज इट गिविंग यू एनीथिंग, क्या तुम उससे कुछ भी गेन कर रहे हो, यस और नो. ठीक है, अब ऐसा सा चार्ट बनाया, अगर मान लो यहां पर भी नो आता है और यहां पर भी नो आता है, मतलब अगर तुम फ्यूचर के गोल्स की तरफ भी उसमें काम नहीं कर पा रहे हो और उससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो तो पूरी तरह से नो है. जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कि से फॉर एग्जांपल मैं वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीख रहा हूं, तो क्या मैं कुछ सीख रहा हूं, यस, लेकिन क्या वो मेरे फ्यूचर गोल को हेल्प करेगा, तो नो. तो ये चलो यहां वाले पे आए, अगर दोनों यस यस हो, मान लो मैं पढ़ रहा हूं, तो क्या वो मेरे फ्यूचर गोल्स को हेल्प करेगा, हाँ. क्या मैं उससे कुछ सीख रहा हूं, हाँ. दोनों अगर यस है तो बहुत बढ़िया. कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि पहला कि अगर तुम दोनों में नो में हो तो भाई सीधी सी बात है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं. तो ठीक है, ये एक तुमको एहसास दिलाएगा कि जो हो रहा है वो गलत है. चलिए अब और आगे बढ़ते हैं. अब कुछ जो सिंपल तरीके तुम अपना सकते हो, अगर तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है. मान लो कोई बच्ची है और वो सिंपल इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलाती है या फिर रील्स बनाती है या फिर शायद ऐसे ही बस बैठ के खाने के वीडियोस देखते रहती है. जैसे मेरे को खाने के वीडियो का देखने का एडिक्शन है. अब भाई मैं चाहता हूं मैं दुनिया का सारा खाना खा जाऊं, जस्ट अ वियर्ड थॉट. तो अब मेरे को खाना खाने की बड़ी इच्छा होती है, आई एम अ फूडी काइंड ऑफ पर्सन. तो कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं काम कर रहा हूं और मान लो मेरे को बैठकर पीपीटी बनाना है. तो अगर पीपीटी बनाना है तो मेरे को मन करता है यार पीपीटी क्या बनाऊं या फिर बच्चों का क्या सवाल बैठ के सॉल्व करूं, चलो थोड़ा शॉर्ट्स देख लेता हूं. और मेरे शॉर्ट्स के फीड में सारे के सारे खाने के वीडियो होते हैं कि यार फ्रांस में ये बन रहा है, जर्मनी में ऐसा खाते हैं, इंडिया में ये खाते हैं, बिहार में ये खाते हैं, जोधपुर में ये खाते हैं, राजा महाराजा ये खाते थे, मतलब बस खाने की वीडियोस. बट ठीक है, अच्छा है बुरा है, ये वैसी गंदी लत नहीं है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो अलग बोल लो, बट मेरा उससे समय जाता है. ठीक है, अब मुद्दे की बात ये है कि यार तो मैं भी उसको ठीक का टाइम्स फिक्स कर सकते हो. तो मेरा ना, मैंने ऐसे ही जाके एनालिसिस किया, इसमें एनालिसिस दिया रहता है, यू वोंट बिलीव, मेरा एनालिसिस में आया कि यूट्यूब पे मैं 3 घंटे हर रोज बिताता हूं, हर रोज 3 घंटे. मतलब मेरा तो होश उड़ गया, सच बता रहा हूं, होश उड़ गया. तब मैंने अपने यूट्यूब के टाइमर को सेट किया 30 मिनट्स, लिटरली मैंने 30 मिनट सेट किया. और ऑल्दो इस 3 घंटे में बहुत सारा ऑफिस का काम भी मोबाइल पे करता था. फिर मैंने बोला नहीं, मेरे को अगर ऑफिस का काम करना है तो मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप पे करूंगा, मोबाइल पे सिर्फ लीजर होगा. और वो लीजर मैंने 30 मिनट्स पे सेट किया.
इंस्टाग्राम वाला जो टाइम था ना, यू वोंट बिलीव, इंस्टाग्राम मेरा 1.2 आवर्स मतलब 1 घंटा 15 मिनट का एवरेज था डेली लास्ट 7 डेज का। मैंने इसको भी 30 मिनट्स पे सेट किया, 30 मिनट से ऊपर नहीं करूंगा। एंड यू वोंट बिलीव कि मेरा ये वाला जो ये घंटा है, अभी वैसे तुम लोग एक बार चेक करके बताओ ना मोबाइल में कितने देर दिखा रहा है, जाकर स्क्रीन टाइम सर्च करना। एंड्रॉइड अगर यूज करते हो सारे लोग तो स्क्रीन टाइम सर्च करना, सेटिंग्स में जाके, सेटिंग में जाके स्क्रीन टाइम सर्च करोगे तो दिखेगा तुम्हारा एवरेज क्या है, टुडे का या फिर यस्टरडे का या लास्ट 7 डेज का देख लेना। ऊपर से सेलेक्ट करना लास्ट 7 डेज, जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, देखें जरा कितना आ रहा है आप लोगों का। तो मेरा ये जो था ये करीबन 4 घंटे का था, 4.5 घंटे, इनफैक्ट 4 घंटे 45 मिनट था। हाँ, आई डू रिमेंबर 4 hours 45 minutes, 4.45 मिनट्स, मतलब मिनट्स नहीं आवर, सॉरी। चलो अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो सबसे पहले आप अपने ऐप टाइमर्स को सेट कीजिए, कौन सा ऐप आपका सबसे ज्यादा वक्त लेकर जाता है वो सर्च कीजिए, ठीक है। नाउ देन मूविंग फॉरवर्ड फोकस मोड ऑन होता है। फोकस मोड का मतलब क्या होता है, तुम सारे लोग पढ़ाई करते होगे, तो पढ़ाई करने वक्त तुमको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ऐसा ही है, उसको कहते हैं फोकस मोड। फोकस मोड के टाइम पे तुम्हारा कौन कौन ऐप ऐसा है जो तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, उन सारे ऐप को चुन लो और उन सब पे टिक लगा के फोकस मोड ऑन कर दो और टाइमिंग सेट कर दो। जैसे मैं बता रहा हूं मेरा फोन भी बहुत बचता है, अब भाई मैं वेदांतु में हूं, बहुत सारे काम देखने होते हैं, मान लो मैं घर चला जाता हूं तो भी लोगों का फोन आता है, सर ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो मैंने अपने मोबाइल में फोकस मोड लगा रखा है और फोकस मोड मैं ऑन कर देता हूं रात 9 बजे से, 9 PM से, और ये 9 PM से सुबह 9 AM तक, सुबह 9 AM तक मेरा फोकस मोड ऑन रहता है। तो इस 12 घंटे में कोई इंसान मेरे को कॉल नहीं कर सकता, कॉल करेगा भी तो मेरे को पता नहीं चलेगा। मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक्ड रहता है, मेरा इंस्टाग्राम ब्लॉक्ड रहता है और मेरा यूट्यूब ब्लॉक्ड रहता है। ये 3-4 चीजें मैं ब्लॉक रखता हूं ताकि मेरा वक्त जो मेरे को अपने परिवार को देना है वो वक्त मेरा मोबाइल ना ले जाए। जब ये काम मैं करता हूं तो लिटरली यू वोंट बिलीव काफी ज्यादा बेहतर क्वालिटी टाइम हो गया है विद द फैमिली। ये सेम काम, अब मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, आपके लिए इस टाइम पे पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो आप पढ़ाई का जो भी टाइम है उस टाइम पे फोकस मोड ऑन कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट विथ स्मॉलर टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट उठाओ। जरूरत नहीं है कि ये टारगेट ले रहे हो कि आज मेरे को 100 सवाल बनाने हैं, नहीं, आज का टारगेट लो कि 20 सवाल बनाऊंगा बस, 20 क्वेश्चंस ओनली। कल का टारगेट होना चाहिए 25 सवाल का, 25 क्वेश्चंस, उसके अगले दिन का होना चाहिए 30 क्वेश्चंस का, और ऐसे करते करते टारगेट्स बढ़ने चाहिए आपके, ठीक है। आगे टेल योरसेल्फ 10 मिनट्स मोर, ये बस दिमाग को छलावा देने के लिए कि भैया 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, चलो 10 मिनट और पढ़ लेते हैं। इससे दिमाग थोड़ा छला जा सकता है और 10-10 मिनट करके आप अपने सिटिंग आवर्स को बढ़ा सकते हो। जो एक बच्चा वहां पर प्रॉब्लम लिखा था ना, मैं 30 मिनट भी नहीं बैठ पाता हूं तो मैं कैसे करूंगा, तो आपको 10-10 मिनट करके छल करके अपने ब्रेन को समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई बैठना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चेंज द रूम्स अरेंजमेंट, इससे बहुत फायदा होता है। इनफैक्ट क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है कि जो बेड जहां पर रखा हुआ था बहुत दिनों से, अगर उसको तुम थोड़ा सा चेंज कर देते हो तो रूम में कुछ नयापन सा लगता है, खाली खाली सा लगता है, अच्छा अरेंजमेंट लगता है। कैसा, क्या कभी ऐसा फील किया? या घर में कोई अलमीरा कहीं पे रखी हुई है या टेबल कहीं पे रखा हुआ है, उसको तुमने चेंज कर दिया, जो बहुत दिन से 1 साल से रखा हुआ था, अगर तुम चेंज करते हो तो दिमाग थोड़ा सा अलग फील करता है और उस अलग फील में उसको अच्छा लगता है एंड हेंस मोटिवेशन आता है अच्छा ज्यादा पढ़ने का। समझ पा रहे हो? स्टडी इन अ डिफरेंट रूम, कोशिश करो चीजों को बदलने की, रूम बदल लो, कभी टेबल बदल लो, कभी पढ़ने का माहौल बदल लो। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल बताता हूं, मेरे टीचर ने मेरे को बताया था, मेरे टीचर, और ये बहुत काम किया था, मेरे टीचर ने बोला था कि बदलाव जीवन का नियम है और हर इंसान को बदलाव पसंद है। तो अब भाई तुम हर रोज तो अपने घर का, अपने रूम का बेड नहीं चेंज कर सकते ना, बहुत बड़ा चीज होता है, या हर रोज टेबल चेंज कर रहे हो, इतना बड़ा रूम होता नहीं है आम इंसान का। तो मेरे टीचर ने क्या बोला कि तुम 2-3 चीजें ट्राई करना। एक दिन टीचर ने बोला कि एक दिन तुम क्या करना पता है, कि तुम बैठना और बैठकर पढ़ना और पढ़ने के वक्त हेलमेट लगा लेना। मैं मतलब लिटरली ये जितना क्रेजी तुमको साउंड किया ना उतना ही क्रेजी मेरे को साउंड किया था, बट वो सर इतने अच्छे थे कि उनकी बात मानने का मन करता था एंड लिटरली आई डिड दैट। मुझे आज भी याद है कि उस दिन मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, अल्कोहल, फिनॉल, इथर, और मेरे को वो चीजें आज भी याद है, विश्वास मानो आज भी याद है कि मैंने उस दिन हेलमेट लगा के पढ़ाई किया था। बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि कुछ नया हो रहा था। उसके बाद उन्होंने दूसरा दिन बोला था कि दूसरे दिन ऐसा करना कि बाथरूम में बैठकर पढ़ना। हालांकि मैं थोड़ा गरीब बच्चा था तो मेरे यहाँ कम्बोर्ड वाला वो वेस्टर्न टॉयलेट नहीं था, वो सर बोले होंगे वेस्टर्न सोच के, अब इंडियन टॉयलेट में बैठ के पढ़ तो नहीं सकते हो तुम, तो वो वाला आइडिया मैंने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि टॉयलेट में बैठ के पढ़ना डज नॉट मेक सेंस।
फिर उन्होंने तीसरा दिन बोला था कि उल्टा होकर पढ़ना, अब वो भी पॉसिबल नहीं था। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर तुम ऐसे कुछ नए तरीके सोच सकते हो पढ़ने के या याद करने के, विश्वास मानो वो चीजें आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी और आपको करने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, आपको लगेगा कि कुछ नया कर रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ करने का जरूर कोशिश कीजिए। मैं आ रहा हूं कृष्णा जी, आ रहा हूं, सब पे आ रहा हूं, ठीक है। हो सके तो लाइब्रेरी जाइए, बहुत अच्छी आदत है। क्यों? लाइब्रेरी जाना अच्छी आदत नहीं है, परंतु लाइब्रेरी में बैठकर जब आप पढ़ते हैं ना, तो आसपास चूंकि सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने का मन करता है। अच्छा एक बात बताओ, ये बात तुम सारे लोगों ने फील किया होगा, कभी मंदिर गए हो तो हाथ जोड़ते हो कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि जैसे मंदिर जब जा रहे हैं तो भगवान तो बहुत दूर होते हैं, कहीं दूर में बैठे हैं अगर बड़े मंदिर में जा रहे होते हो तो, लेकिन पहले से हाथ जुड़ जाते हैं। पता है क्यों? या फिर पैर धो लेता है इंसान, या मोबाइल साइलेंट कर लेता है, या फिर अगर इधर उधर ध्यान भटक रहा है ना तो आदमी बोलता है अरे राम राम राम, भगवान सॉरी सॉरी। क्यों बोलता है? यही ध्यान बाहर भटकता है तो बहुत अच्छा लगता है, अरे हाँ ध्यान भटक रहा है, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि वहां का माहौल ऐसा होता है। और माहौल कैसे बनता है? क्योंकि सारे लोग जो वहां पर है ना मंदिर में, वो सारे लोग वैसा सा ही सोच रहे हैं। तो जब सारे लोग भक्ति में हैं, सारे लोग हाथ जोड़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ जुड़ जाता है। और यही सेम काम लाइब्रेरी में होता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी में भी चूंकि सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो जब सारे लोग पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ने का मन करेगा। आपका मन वहां कुछ और करने का नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप कुछ और करते भी हो, मान लो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, कोई एडिक्शन में घुस रहे हो, तो तुमको लगेगा भाई बस मैं ही एक बेवकूफ हूं, पूरी दुनिया तो पढ़ रही है। तो लेफ्ट आउट फील करने वाली जो चीज है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके डिस्ट्रैक्शन से दूर कर देगी। इसीलिए अगर हो सके तो लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन कीजिए।